थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसकी नाइट लाइफ का सच में कोई मुकाबला ही नहीं है। थाईलैंड आने से पहले मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि थाईलैंड में इतनी अमेजिंग पार्टीज होती होगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, यहाँ आप ऐसी ऐसी पार्टीज एक्सपीरियंस कर सकते हो जो कि आपको किसी और कंट्री में देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको थाईलैंड की नाइट लाइफ की पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ। फिर चाहे आपको बैंकॉक की प्रीमियम नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करनी हो, या पताया के अल्टीमेट बॉलीवुड क्लब्स के मजे लेने हो, या फिर फुकेट की बंगला वॉकिंग स्ट्रीट पर दोस्तों के साथ फुल मस्ती करनी हो। और इन सब पार्टीज के बाद अगर आपका गोल है टू एक्सपीरियंस फुल मून पार्टी जो कि महीने में सिर्फ एक बार होती है, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 4 मेजर लोकेशंस में, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट थाईलैंड की नाइट लाइफ एंड पार्टीज पूरी तरीके से सॉर्ट हो जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई और वीडियो आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, मैं थाईलैंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पूरे साल में 4 बार होके आ चुका हूँ एंड मैंने थाईलैंड का चप्पा चप्पा एक्सप्लोर किया है। आइदर इट इज बैंकॉक, आइदर इट इज पताया, आइदर इट इज फुकेत, आइदर इट इज कराबी। तो मुझसे अच्छा गाइड आई डोंट थिंक आप लोगों को मिलने वाला है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे हैक्स भी बताऊंगा जो कि आप लोगों को ये पार्टीज में पैसे बचाने में बहुत मदद करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन की तरफ। अब गाइस, बैंकॉक की जो पार्टी है ना, उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। दैट इज, सबसे पहले हम बजट पार्टीज की बात करेंगे, उसके बाद हम लग्जरी रूफटॉप लोकेशंस की बात करेंगे, एंड देन थर्ड लोकेशंस थोड़ी सी ऑफ बीट पार्टीज की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी बजट वाली पार्टी से। दैट इज खाओ सांग रोड एंड नाना प्लाजा। ये दोनों ऐसी लोकेशंस है जो आपको प्योर टिपिकल नाइट लाइफ, चाहे हम किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, वहां पर कोई ना कोई स्ट्रीट्स ऐसी होती है। जैसे आगे बात करेंगे पताया में, आगे बात करेंगे फुकेत में, हर लोकेशन की ना एक मेजरली स्ट्रीट्स है जहां पर आपको आसपास बहुत सारे क्लब्स मिल जाएंगे, प्योर एक पार्टी टाइप का एनवायरनमेंट मिल जाएगा। तो बैंकॉक के केस में दैट इज खाओ सांग रोड एंड नाना प्लाजा। यहाँ पर आपको छोटे छोटे बहुत सारे क्लब्स मिल जाएंगे, जिसमें अंदर आप जाओगे, वहां पर आपको लाइव परफॉर्मेंसेस चल रही होगी, बहुत सारे शोज देखने को मिल जाएंगे। तो ये मस्ट विजिट, मतलब चाहे आप पूरा लग्जरी एक्सपीरियंस करने चाह रहे हो, चाहे आप प्योरली बजट एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, इन 2 लेन्स को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। वहां पर सुकुमवित के नाम से सारी की सारी लेन्स है उसके आसपास, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर फर्दर एंजॉयमेंट एंड एवरीथिंग। तो आपको मजा आने वाला है इन दोनों लेन्स में। पार्टीज बहुत अमेजिंग होती है यहाँ पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं टुवर्ड्स लग्जरी लोकेशंस की। अब इसके अंदर ना बैंकॉक एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आप पूरी लग्जरी नाइट लाइफ भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ के क्लब्स बहुत अमेजिंग है। मेनली कुछ रूफटॉप रेस्टोरेंट में आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इस वीडियो के अंदर, जो आपको एक्सपीरियंस करने ही करने हैं। दैट इज, सबसे पहले अकारा स्काई हनुमान। उनके लाइव शोज वहां पर जो चलते हैं बहुत अमेजिंग होते हैं। जहां आप एंट्री करोगे यू विल फील लाइक क्या इन लोगों ने डेकोर किया हुआ है, तो वहां आपको मजा आएगा। उसके बाद एक टिचू का रूफटॉप है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। मतलब आप समझो कि एक ट्री सा बनाया हुआ है, उसमें क्या लाइट्स गिर रही है। तो ये सब लोकेशंस ऐसी है जो थोड़ी सी टुवर्ड्स लग्जरी में आ जाती है, बट अगेन पार्टी करने के लिए जबरदस्त लोकेशन है। पूरी पूरी रात ये लोकेशंस खुली रहती है। अब एक और लग्जरी लोकेशन है बैंकॉक में, दैट इज लेबुआ रूफटॉप रेस्टोरेंट, जो कि मिशेलिन स्टार रेटेड है। अब देखो, मिशेलिन स्टार रेटेड का मतलब है बेसिकली इतना समझो कि मिशेलिन स्टार रेटिंग अगर किसी भी रेस्टोरेंट को मिल जाती है तो वो अपने आप में ही एक नेक्स्ट लेवल चीज है। अब इसमें थोड़ा सा कैच है, जब हम लोग वहां पर गए थे तो इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। बैंकॉक का दैट इज द हाईएस्ट रूफटॉप रेस्टोरेंट। और सबसे अमेजिंग बात, अगर आप लोगों ने हैंगओवर मूवी देखी है तो उसमें एक आइकॉनिक सीन है जो उसी रेस्टोरेंट में शूट हुआ था, और वहां से बैंकॉक की जो स्काईलाइन है ना, क्या अमेजिंग दिखती है। आप लोगों को सच बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। खाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगेन ड्रिंक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, तो अकॉर्डिंगली प्लान करना। और अगर नहीं भी आप लोगों को वहां जाके खाना खाना है तो उस लोकेशन पे चले जाना, थोड़ा सा व्यूज का फन लेना और थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करना और वापस आ जाना, क्या दिक्कत है। ऑलराइट, तो हम लोगों ने कवर कर लिए बजट, उसके बाद हम लोगों ने कवर कर लिया लग्जरी। अब हम बात करते हैं हमारे थोड़े से ऑफ बीट लोकेशंस की, जो जनरली लोगों को नहीं पता होती है। तो सबसे पहला क्लब जो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, दैट इज APT 101। अब बेसिकली ये एक ऐसी लोकेशन है कि जब आप बाहर से इसको देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि हम एक अपार्टमेंट में एंट्री कर रहे हैं। अंदर जाओगे यू विल फील लाइक भाई साहब ऐसे किसी ने आपको स्पेशली घर में बुला रखा, और वहां अंदर अलग अलग रूम्स है, अलग अलग लोकेशन है, और क्या मस्त लेवल की पार्टीज चल रही है अलग अलग लोकेशंस पर। तो अपार्टमेंट APT बेसिकली उसको बोलते हैं। APT 101 आप गूगल पे सर्च करोगे, वो लोकेशन आ जाएगी, किसी सुखमवित में ही है वो भी, तो वहां जरूर जाना, मतलब आप लोगों को मजा आ जाएगा। अब एक और ऑफ बीट लोकेशन है, दैट इज डोमा बार। मतलब जब हम लोग लेबुआ से बाहर निकले थे ना, मैंने नियर बाय रेस्टोरेंट सर्च किए थे, एक लोकेशन आएगी दैट इज डोमा बार। छोटी सी लोकेशन है बट वाइब बहुत ही अमेजिंग, ड्रिंक्स बहुत टेस्टी थी वहां की। हम लोगों ने वहां पर लिटरली समवेयर आप मान के चलो 2 से 3 घंटे हम लोगों ने वहां स्पेंड किए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ड्रिंक्स, पूरा एम्बियंस, वहां की वाइब, 6-7-8 बजे के बाद जाना वहां पर अप्रॉक्स, तभी आप लोगों को मजा आने वाला है वहां। तो ये जो लोकेशन है ये बैंकॉक की हमारी बहुत ही आराम से कवर हो जाएगी इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं सेकंड लोकेशन की, दैट इज पताया। गाइस मेरी बात नोट डाउन कर लो, पेन पेपर उठा लो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम लोग थाईलैंड सिर्फ पार्टीज के लिए जा रहे हो कि तुम्हारी आइटनरी इज फुल ऑफ लाइक तुम्हारे पास 4-5 दिन है और तुम्हें सिर्फ पार्टीज करनी है, पताया से अच्छी लोकेशन तुम्हें पूरी
थाईलैंड में कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि वो हब है यार। मतलब नेक्स्ट लेवल पार्टीज, तुम्हें जैसी पार्टीज चाहिए, तुम्हें बजट पार्टीज चाहिए, तुम्हें नेक्स्ट लेवल पार्टीज चाहिए, अमेजिंग क्लब्स की पार्टी चाहिए, क्योंकि पता है कि ना लोगों में एक मेंटेलिटी है कि वहां पर ना जनरली लोग जा रहे हैं एक ही माइंडसेट से लेकर। इंडियंस जो है वो मोस्टली लोगों को लगता है कि यार नहीं ये तो गंदी जगह है, यहाँ पर ये सब चलता है, बट भाई ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने वहां पर नेक्स्ट लेवल पार्टीज करी है और ऐसे ऐसे क्लब्स है पताया के अंदर जो शायद फुकेत, कराबी या टुवर्ड्स किसी और साइड में थाईलैंड को आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, सो पताया को भी मैंने सेम अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए प्लान किया, दैट इज बजट, लग्जरी एंड देन कुछ ऑफ बीट लोकेशंस पताया की फॉर पार्टीज इन नाइट लाइफ। देखो बजट में आपकी डायरेक्टली आ जाएगी यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट होगी जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। देन उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे पोलो बार्स है जहाँ पर बहुत अमेजिंग पार्टीज होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, दैट इज वहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट। पूरे थाईलैंड में अगर कहीं की वॉकिंग स्ट्रीट सबसे ज्यादा बड़ी है, दैट इज कंप्लीट पताया की वॉकिंग स्ट्रीट। यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन इंडियन क्लब्स तो मिल ही जाएंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बोस क्लब, देन जलवा क्लब, लीला क्लब, ये सब क्लब्स बहुत फेमस हैं। जन्नत क्लब, ये सब कुछ क्लब्स बहुत पुराने हैं, कुछ जैसे रिसेंटली ओन हुए, दैट इज बोस क्लब, तो वो भी बहुत अमेजिंग वाइब है। इन सब क्लब्स में आपको एक ही जैसी वाइब मिलेगी, इंडियन क्लब्स, इंडियन सॉन्ग्स, भंगड़ा, पंजाबी, सब मतलब इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ मेनली गुजराती पीपल, बहुत सारे गुजराती लोग देखने को मिलेंगे और बहुत सारी अमेजिंग डांस परफॉर्मेंसेस, ये सब। तो ये मोस्टली लोगों को पता है एंड पता है जब आप जा रहे हो तो आपको एक दिन इन लोकेशंस का भी रखना चाहिए। बट हम जो बात कर रहे हैं दैट इज वॉकिंग स्ट्रीट के और भी बहुत सारे वहाँ पर छोटे छोटे क्लब्स हैं जहाँ पर अगेन लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी होती है, जहाँ पर आप फुल मस्ती कर सकते हो, मजे कर सकते हो। देन कुछ ऐसी लेन्स है जहाँ पर आप निकलोगे, लड़कियां आसपास होगी, वो आप लोगों को छेड़ रही होंगी। मतलब वहां पर जाके आप ऐसा फील करोगे भाई तुम ही स्टड हो, भाई तुम ही लॉन्डे हो, बस और तो कोई है ही नहीं है, सारी लड़कियां ऐसे। इट्स लाइक वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो वो साथ में ही वॉकिंग स्ट्रीट के साथ में एक लेन है सोई 6 करके, तो वहां पर आप लोग जा सकते हो। उसके अलावा अगर आप एकदम बजट पार्टीज करना चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वहां पर ना बहुत सारे पोलो बार्स है। और लिटरली जब मैं फर्स्ट टाइम थाईलैंड गया था तो मैं पताया का ट्रिप था मेरा, उसमें मैं 7-8 डेज के लिए गया हुआ था वहां पर, और मैंने पोलो बार्स में बहुत पार्टी करी। मतलब आप वहां पर एक बियर ले रहे हो, उसके बाद आप रेगुलर वहां पूल खेल रहे हो, तो कोई ऐसा फील होगा कहीं लाइक मेरे केस में ऐसा वहां पर हुआ था। मेरी एक फैमिली बन गई थी लिटरली फ्रॉम लाइक 7-8 कंट्रीज, अलग अलग लोग थे। उन लोगों का फिक्स्ड हो गया कि शाम को हमने वहां पहुंचना है, उसके बाद हम लोगों ने वहां बियर पीनी है और उसके बाद पूल टेबल पर प्रॉपर कॉम्पिटिशन करना है। तो एक और नेक्स्ट लेवल आप लोगों की वाइब वहां पर सेट हो सकती है। तो ये थे बजट ऑप्शंस। बट अगेन वॉकिंग स्ट्रीट पे जो ये मैंने क्लब्स का आपको मेंशन किया, दैट इज बोस क्लब हो गया, जलवा क्लब, ये सब जितने भी क्लब्स हैं उनमें आप मान के चलना कि एक बियर का पाइंट इज समवेयर अराउंड 900 रुपीज। तो मैंने जस्ट आपको रफ बॉल पार्क एस्टिमेट दे दिया। और अगर हम ये पोलो बार्स की बात कर रहे हैं या फिर हम 7-11 वगैरह से कहीं और से बियर ले रहे हैं, दैट इज रफली सेम इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंग 200-250 रुपए, 150, 200, 300 रुपए के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड सेक्शन की पताया के अंदर ही, दैट इज लग्जरी एंड ऑफ बीट। मैं इन दोनों को मिक्स ही कर देता हूँ। बेसिकली कुछ क्लब्स हैं वहां पर, चाइनीज क्लब्स हैं जो कि इंडियंस मैंने देखा है वहां पर नहीं जाते हैं। एक क्लब का मैं आपको नाम लेता हूँ, दैट इज वर्ल्ड हाउस पताया, जहां पर मैं खुद गया था और क्या पार्टी हो रही थी भाई वहां पर। मतलब लिटरली इंडियंस वहां नहीं थे और वो एक्सपेंसिव क्लब भी है, ठीक है। तो वो एक नेक्स्ट लेवल पार्टी लोकेशन है। अगर आप लोग जा रहे हो कि इट वाज फुल ऑफ लाइटिंग, एक डिफरेंट लेवल की क्लब्स में मैंने लाइट देखी जो कि वॉकिंग स्ट्रीट के क्लब्स में बिल्कुल भी नहीं थी। बैंकॉक के क्लब्स में भी मैंने वैसी लाइटिंग की कैटेगरी नहीं देखी। वो एक मस्ट एक्सपीरियंस है अगर आप लोग थोड़ा एक्सपेंसिव क्लब्स की तरफ जाना चाहते हो। और वहां पर लिटरली मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा कोई बंदा वहां पर आया हुआ था, मुझे नहीं पता वो पेटियों में ऐसे पैसे फेंक रहा था कि उसने उसी दिन में कितने ही लाखों रुपए जो है वहां पर उड़ा दिए होंगे। तो आप समझ रहे होंगे किस टाइप की वहां पर वाइब थी, क्या माहौल था। बट अगेन क्लब बहुत खूबसूरत था, जाना 110% बनता है। वीडियोस में आप लोग साइड में देख ही रहे होंगे कि किस टाइप से क्या चीजें चल रही है। तो ये हो गया हमारा पताया के नाइट लाइफ कवर। मतलब मेनली आप लोगों ने अच्छी नाइट लाइफ इसकी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, वॉकिंग स्ट्रीट प्लस ये जो मैंने ऑफबीट आप लोगों को बताया। अब हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स थाईलैंड की एक ऐसी लोकेशन जहां मोस्ट ऑफ द इंडियन टूरिस्ट आज की डेट में जाना चाहता है, दैट इज फुकेत, कराबी, ये वाली साइड। समझो फुकेत और कराबी ऐसी लोकेशंस है कि आप सिर्फ पार्टीज के लिए नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो वहां के आइलैंड एक्सपीरियंस करने के लिए, बीच लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए। बट साइड बाय साइड वहां की पार्टीज भी बहुत अमेजिंग है। देखो यार, थाईलैंड के आप किसी भी कोने में चले जाओ, यू विल नॉट रिग्रेट इट, क्योंकि हर जगह पार्टीज और नाइट लाइफ तो है ही है। मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फुकेत के बारे में। जैसे ही आप फुकेत लैंड करोगे, वहां पर भी सिमिलर एक वॉकिंग स्ट्रीट है, सिमिलर टू पताया, बट वहां की वॉकिंग स्ट्रीट थोड़ी छोटी है उससे, दैट इज बंगला वॉकिंग स्ट्रीट। वहां पर भी अगेन आपको बहुत सारे क्लब्स मिल जाएंगे, पोलो बार्स मिल जाएंगे, जहां पर आप मस्त लाइव शोज एक्सपीरियंस कर सकते हो, फुल नाइट लाइफ लोगों से मिल सकते हो, बातचीत कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और वॉकिंग स्ट्रीट तो है ही है जहां पर आप फुल ऑन मस्ती, आप चलते रहो, यू विल बी लाइक। और एक और चीज है बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट पर जो मैंने एक्सपीरियंस करी, जो कि पताया वॉकिंग स्ट्रीट पर नहीं थी, या शायद मैंने नहीं देखी होगी, आई डोंट नो, बट बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट पर एक चीज थी, बहुत सारे ना बार्स हैं जहां पर बाहर गेम्स चल रही
है। तो कुछ कार्ड गेम्स हैं, वो कुछ डाइस गेम्स है, और उसके अलावा एक गेम थी जिसमें मैं किले लगी हुई हैं एक वुडन से बॉक्स के ऊपर, और उसके बाद आपको हथौड़े से उसको मारना है, और सामने आपके कंपटीशन में तो जो भी जीतेगा वो एक दूसरे को एक ड्रिंक ऑफर करेगा। बट एनी हाउ तुम हार ही जाओगे 110%, क्योंकि वो लोग तो प्रीमियम, मतलब वो लोग तो प्योर प्लेयर्स है उस चीज के अंदर। बट इट वाज अ नाइस ओवरऑल एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही मजेदार था। तो बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट इज ऑल्सो फन। ये होगी हमारी बजटेड। अब इसमें ही हमारे पास ऑप्शन है लग्जरी। अगर आप लोगों को नाइट लाइफ वहां की एक्सपीरियंस करनी है, दैट इज एक इल्यूजन क्लब है जो कि कुछ रैंकिंग्स में भी आता है, काफी अच्छा क्लब है। मुझे पर्सनली थोड़ा सा ओवर हाइप्ड लगा, मतलब काफी क्राउडी था और ठीक था। इट्स अ नॉर्मल क्लब, बट अगेन इतना जितना उसको हाइप कर रखा है उतना नहीं था। उसके अलावा देयर इज अनदर लोकेशन कॉल्ड योना बीच क्लब, जो कि फ्लोटिंग बीच क्लब है पूरा समुंदर के बीच में। यू विल फील लाइक एक बीच में यॉट चल रही है, उसी के ऊपर एक अमेजिंग पार्टी होती है। तो वो भी एक अच्छी लोकेशन है। अगेन इट इज एक्सपेंसिव, बट एक अच्छी लोकेशन है टू पार्टिंग एट अ प्लेस। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑफ बीट लोकेशंस की मैं बात करूं, देयर आर लॉट ऑफ बीच क्लब्स इन फुकेत एज वेल, जो कि आप गूगल पर आराम से आप ढूंढ सकते हो। तो आप ये सब लोकेशंस एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट मेनली इतना सफिशिएंट है। उसके बाद हम बात करते हैं टुवर्ड्स हमारी कराबी की जो लोकेशन आ गई। फुकेत के साथ जनरली जब लोग फुकेत जाते हैं तो वो कराबी भी कवर करते ही करते हैं, तो इसी सेक्शन के अंदर हम लोग उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। कराबी में मेनली ना यू विल फील लाइक जो मैंने वहां पर एक्सपीरियंस किया था, दैट इज पूरे टिपिकल पोलो बार्स हो गए वहां पर, और बहुत सारी अमेजिंग छोटी छोटी पार्टी लोकेशंस होगी। वहां पर आप क्लब होपिंग कर सकते हो, बार होपिंग कर सकते हो बेसिकली। तो छोटे छोटे बार्स बनाए हुए हैं वहां पर, किसी हॉस्टल के साथ आप टाई अप कर लो, 10-20 बंदे होंगे, वो सारे बार होपिंग कर रहे होंगे। छोटे छोटे बार्स हैं वहां पर, एक बार में जाओ 2 ड्रिंक्स पियो, एक बार में जाओ 2 ड्रिंक्स पियो। तो कराबी में कुछ आप ऐसा लाइफस्टाइल जी सकते हो। बट अगेन कराबी मोस्टली लोग जाते हैं फॉर आइलैंड एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे फीफी आइलैंड का टूर जो होता है, और बहुत सारी अदर चीजें। वो सब मैंने पूरे थाईलैंड के ट्रैवल गाइड में अपने डाली हुई है। मैं ऊपर लिंक विंक शेयर कर देता हूँ, तो उसमें आप क्लिक करोगे आपको पूरा थाईलैंड का ओवरऑल गाइड मिल जाएगा, जिसमें A to Z आपको थाईलैंड की आइटनरी कैसे प्लान करनी है, बजट कितना चाहिए, सब कुछ लिस्टेड है। सो अब बढ़ते हैं हमारे 4th मेजर सेक्शन के टूवर्ड्स, दैट इज फुल मून पार्टी। तुम लोगों ने 110% फुल मून पार्टी के बारे में तो सुना ही होगा। मतलब थाईलैंड जो जाना चाहता है वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फुल मून पार्टी जरूर करना चाहता है। और मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, जितनी ये ओवर हाइप्ड है उतनी ही ये अमेजिंग भी है। और दोस्तों के साथ जा रहे हो फिर तो भाई नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है। फुल मून पार्टी का गाइड ऐसे है। फुल मून पार्टी, सबसे पहले तो बात करते हैं, फुल मून पार्टी जो है वो महीने में एक ही बार होती है। साल में हर महीने में एक बार होती है। कैलेंडर पूरा मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा तो आप लोग उसको देख सकते हो। ये होती है कोफांगान आइलैंड पर, एक हार्ड रेन नाम से बीच है, जो कि 800 मीटर का बीच है बेसिकली। वो पूरा का पूरा बीच कन्वर्ट्स इनटू अ पूरा ओपन एयर पार्टी। अब ये हर महीने में एक बार होती है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग अपना आइटनरी प्लान करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि आप ये कैसे कैसे अटेंड कर सकते हो। अगर आपके पास 2 या 3 दिन है सिर्फ और आपको ये पार्टी अटेंड करनी है, तो आप क्या करोगे, आप सीधा लैंड करोगे को समुई एयरपोर्ट पर। वहां से आप अपना फेरी के थ्रू या जैसे भी आप ट्रैवल करोगे टू कोफांगान आइलैंड, और वहां पर ही आप स्टे करोगे, वहीं पर आप पार्टी करोगे। अदर देन दैट, अगर आपके पास 7-8 दिन है तो उसका एक बेटर तरीका है, दैट इज जो मैंने भी खुद फॉलो किया था। सबसे पहले आप लैंड करोगे फुकेत में। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो इंटरनल फ्लाइट्स कर लेना, अगर कम पैसे हैं तो अकॉर्डिंगली फेरीज के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो, गाड़ियों के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो। क्योंकि ये जो आइलैंड है इनकी कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले आप लैंड करोगे फुकेत में, 2 दिन आप फुकेत रुको, फुकेत की नाइट लाइफ वगैरह एंजॉय करो। उसके बाद आप चले जाओ वहां से कराबी, जो कि आप थ्रू गाड़ी ही जाओगे। कराबी आप पहुंच गए, 1 दिन कराबी रुको, वहां पर एक्सपीरियंस करो। अगर आपको फीफी का टूर करना है तो आप कराबी से निकल सकते हो। देखो मैं ज्यादा बता रहा हूँ आप लोगों को इस आइटनरी के बारे में यहीं पर ही, बट अगेन ठीक है, ये मेरा काम है। उसके बाद कराबी से आप लोग निकल सकते हो टूवर्ड्स को समुई, जिसकी कनेक्टिविटी थ्रू फेरी ही है। मतलब आपको कराबी से एक फेरी करनी पड़ेगी जो आपको डायरेक्टली को समुई छोड़ेगी। को समुई में आप लोग अपना 1 नाइट स्टे करोगे। उसके बाद प्लान करोगे फुल मून पार्टी का, दैट इज को समुई से आप लोग शाम को निकलोगे और रात को आप पहुंचोगे फुल मून पार्टी पर आराम से। मतलब 1-1.5 घंटे का रास्ता है इजिली, जो कि फेरी से आप ट्रैवल, फेरी नहीं स्पीड बोट से आप ट्रैवल करोगे वहां पर, और आप पहुंच जाओगे सेम जो लोकेशन मैंने बताई कोफांगान आइलैंड के हार्ड रेन बीच पर। वहां पर मस्त पार्टी करो। अब डिपेंडेंट है, अगर आप लोग रात को पार्टी वहां पर 4 से 5 बजे तक रात के सुबह के बेसिकली स्पीड बोट्स रिटर्न के लिए चलती रहती है, तो वो स्पीड बोट पकड़ के आप अगेन वापस को समुई पहुंच जाओगे। तो ये एक बेस्ट वे है जिसमें आप सारा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। हम लोग गए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अप्रैल, तो उस टाइम पर एक फेस्टिवल चल रहा था, दैट वाज सोंगकरन फेस्टिवल। तो हम लोगों ने वो को समुई पर ही हमने अटेंड किया था, एंड दैट वाज सो अमेजिंग। मतलब मजेदार आइटनरी थी कि आप उस टाइम पर अगर आप करो तो आप सोंगकरन फेस्टिवल भी कर सकते हो, आप फुल मून पार्टी भी कर सकते हो, बट लेट्स स्टिक टू फुल मून पार्टी। तो आप लोग कोफांगान आइलैंड जाओगे, कोफांगान आइलैंड पर पार्टी करोगे, उसके बाद आप रात को वापस को समुई आ जाओगे, एंड ये आपकी फुल मून पार्टी की आइटनरी कंप्लीट हो जाएगी। को समुई से अब अगेन डिपेंडेंट कि आपकी फ्लाइट कहां से है। को समुई से आप
आप इंटरनल फ्लाइट लेके आप फुकेत या फिर डायरेक्ट फ्लाइट अगर आपको मिल रही है इंडिया की तो आप वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप को सुमुई से अगेन ट्रैवल करो बैक टू कराबी और फुकेत, वहां से आपकी रिटर्न फ्लाइट्स होगी। तो दिस इज हाउ यू मैनेज फुल मून पार्टी की आइटनरी। उसके अलावा फुल मून पार्टी का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक आइलैंड पर होती है बहुत ही अमेजिंग पार्टी, दोस्तों के साथ जा रहे हो तो मजा आने वाला है। अब ये पार्टी की बात कर लेते हैं कि एक्सपेंसिव होती है। एक बकेट का रिवाज है वहां पर, जहां पर आपको मिक्सचर ऑफ कॉकटेल्स, बहुत सारी आपको लोकेशन मिल जाएगी जगह जगह पर, जहां पर आप जाओगे यू विल बी लाइक सर्विंग दिस बकेट्स, यू विल बी लाइक सीइंग दिस बकेट्स। वहां पर आपको मिक्सर्स मिल जाएंगे कि ये वाला एब्सोल्यूट डाल लो, ये वाली वोडका डाल लो, ये वाला फलाना डाल लो, और वो मिक्स करके एक बहुत ही अमेजिंग आपको ड्रिंक बना के देंगे जो कि आप फुल मस्ती उसके बाद मजेदार करोगे। इस बकेट का जो प्राइस है दैट इज रफली 600 to 800 रुपीज के बीच में आपको एक बकेट आराम से मिल जाएगी। तो ये आप लेके मस्ती वस्ती करो। और वहां पर बहुत सारी आइलैंड पर गेम्स भी होती रहती है, जैसे बुल गेम है, उस पर बैठ जाओ तो पीने के बाद तो और ज्यादा मजे आ रहे हैं। देन उसके बाद एक रोप वाली गेम है जिसमें वो लोग 2 बंदे मिलके आग फायर वाली एक रोप घुमा रहे हैं, बंदे नीचे से निकलते हैं। तो वो एक पूरा ऐसा मैडनेस पार्टी आइलैंड है कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 4-5 बजे तक आप लोग यू विल बी एक्सपीरियंसिंग एक नेक्स्ट लेवल पार्टी जिसमें सब लोग पागल हो रखे हैं। अलग अलग स्टेजेस है वहां पर, क्या म्यूजिक बज रहा है, ये एक्सपीरियंस करना बनता है, 110% बनता है। तो इस टाइप से आप लोग आइटनरी अपनी प्लान कर सकते हो फुल मून पार्टी के लिए। अब बात कर लेते हैं थोड़े से हैक्स की, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को हैक्स बताऊंगा। दैट इज, अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो वहां पर एक लोकेशन है कॉल्ड 7-Eleven। हमेशा अपनी जो जितना भी आप अल्कोहल यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, आपको बियर लेनी है, कुछ भी लेना है, आप वहां जाओ एंड यू विल बी लाइक सीइंग कि भाई क्लब में तो वही चीज 900 रुपए की मिल रही है और वहीं अंदर वो चीज 100 या 150 रुपए की मिल रही है। तो वहां से आप बहुत ज्यादा पैसा सेव कर सकते हो अपना। वहां पर खाने पीने की, वेजिटेरियंस के लिए तो एक सैंडविच मिलता है वहां पर, मैं दिखा दूंगा इस वीडियो में, ट्राई करूंगा, तो वो आप लोग खा सकते हो। मतलब वेजिटेरियंस के लिए वो एक ऐसा हैक है कि आपको चाहे हैंगओवर हो रहा है, आपको चाहे जिंदगी में कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो 7-Eleven कोने कोने में, आप फुल मून पार्टी करने जाओगे आपको वहां 7-Eleven दिखेगा। आप किसी भी आइलैंड पर होगे, आप किसी भी लोकेशन में होगे थाईलैंड की, मतलब समटाइम्स तो इट फील्स लाइक कि भाई थाईलैंड में 7-Eleven है, 7-Eleven में थाईलैंड है, तो वो एक ऐसी लोकेशन है। तो आप लोगों को इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। आप काफी अपने पैसे, काफी सेविंग वहां पर आप कर सकते हो। सो ऑलराइट गाइस, आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीजें क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट्स हैं तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ आप लोगों के लिए। कुछ भी आप लोग कमेंट्स में लिख रहे हो, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों की पूरी हेल्प कर सकूं। अगर आप लोगों को मजा आया इस गाइड को सुनने में, थाईलैंड की नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करने में साइड बाय साइड, तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना वीडियो को। दिस विल डेफिनेटली हेल्प मी रीचिंग टू द ग्रेटर ऑडियंस। और हाँ, जाने से पहले एक और बात सुनो, अगर आप लोगों को कुछ थाईलैंड से रिलेटेड स्पेसिफिक जानना है जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, तो आप लोग अपना कमेंट में डाल दो। मैं ट्राई करूंगा उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपकी भी मदद हो जाए और किसी और की भी हेल्प हो जाए। ऑलराइट गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।